हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 17 फरवरी 18 फरवरी 2 दिन होना सुनिश्चित हुआ है। तो फ्रेंड, समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोग करें। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है, जिसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो देर न करते हुए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, नवदीप रिणवा। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आपको बताना है नवदीप रिणवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, बलिया। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, आपसे पूछे तो आपको बताना है पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो आपको बताना है सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सुलेमित नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ये नहीं, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ना होकर यह सिक्किम राज्य में है। आपको याद रखना है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो आपको बताना है सिक्किम में। लेप लेक दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पाल घाट केरल राज्य में है। आपको याद रखना है फ्रेंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित कहाँ किया जाता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, आगरा में। फ्रेंड, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। फ्रेंड, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत 2023 आयोजित किया गया? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीत सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, इटावा। फ्रेंड, इटावा यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है आपको फ्रेंड। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी भाग 8। फ्रेंड, भारत का महान्यायवादी भाग 8 में ना होकर यह भाग 5 में है और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। आपको याद रखना है। और फ्रेंड, भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है। फ्रेंड, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी आपको बताना है आर वेंकट रमन है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमन है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनाई गई थी? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। फ्रेंड, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपको इस पर भी ध्यान देना है। सुचेता कृपलानी या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। एनी बेसेंट या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? नहीं पर ध्यान देना है फ्रेंड। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। क्रोमियम या रक्त में, ब्लड में नहीं पाया जाता है। बाकी लौह, तांबा, मैग्नीशियम ये रक्त में पाया जाता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 9। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु हैं, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड, निम्न में से राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ किसके समकालीन थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, जयसिंह। जयसिंह या कश्मीर के शासक थे, आपको ध्यान देना है। और पूछेगा राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कल्हड़ है। और कल्हड़ किसके शासन काल में थे? जयसिंह के शासन काल में। जयसिंह कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था, आपको याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड, संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, भाग 18। भाग 18 फ्रेंड आपात उपबंध से संबंधित है, आपको ध्यान देना है। और यह अनुच्छेद 352 से 360 के बीच वर्णन किया गया है फ्रेंड। भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान देना है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच वर्णन है, आपको ध्यान देना है। भाग 15 में फ्रेंड निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के बीच उल्लेख है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? इसका आंसर सही होगा संसद के दोनों सदन। फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है, इसको भी ध्यान देना है। पूछेगा अनुच्छेद 61 में क्या है, तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। फ्रेंड, एक बात और कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है, तभी आप उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, 1989। 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ जिला में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है, और इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी में की गई थी, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19 से फ्रेंड, निम्न में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध फ्रेंड यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आपको ध्यान देना है। फ्रेंड, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है, आपको ध्यान देना है। सरदार सरोवर बांध यह गुजरात राज्य में है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? नहीं पर ध्यान देना है फ्रेंड। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, झारखंड। फ्रेंड, बांग्लादेश झारखंड को स्पर्श नहीं करता है। फ्रेंड, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक 4096.7 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ, आपको ध्यान देना है। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य हैं। 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, इस पर ध्यान देना है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। 5 भारतीय राज्य जो बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं, आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 फ्रेंड, निम्नलिखित में से लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष।
फ्रेंड लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। फ्रेंड अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक जो पूछा जाता है परीक्षा में, आप बताना है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक पुस्तक इनकी और है जो पूछी जाती है प्रश्न में, अल हिलाल। अल हिलाल परीक्षा में पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, आपको ध्यान देना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है कुली, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस अंग्रेज ने हड़प नीति लागू किया था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था, आपको ध्यान देना है। और फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड। प्रश्न नंबर 23 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? फ्रेंड आपकी परीक्षा में राजधानी और मुद्रा से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड पनामा। फ्रेंड बहरीन की राजधानी पनामा है। और ध्यान देना है फ्रेंड, अंकारा यह तुर्की देश की राजधानी है और तुर्की की मुद्रा लीरा है, इस पर भी ध्यान देना है, मुद्रा भी ध्यान देना है। दोहा यह कतर देश की राजधानी है और कतर की मुद्रा रियाल है। बेरूत या लेबनान देश की राजधानी है और लेबनान की मुद्रा पाउंड है, आपको ध्यान देना है। अंकारा तुर्की की राजधानी है, तुर्की की मुद्रा लीरा है। दोहा कतर देश की राजधानी है, कतर की मुद्रा रियाल है। बेरूत लेबनान देश की राजधानी है, लेबनान की मुद्रा पाउंड है। और बहरीन की राजधानी पनामा है, आपको ध्यान देना है फ्रेंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, मस्कट। मस्कट या ओमान देश की राजधानी है। मस्कट ओमान देश की राजधानी है, ओमान की मुद्रा रियाल है, आपको ध्यान देना है। मस्कट ओमान देश की राजधानी है, ओमान की मुद्रा रियाल है। फ्रेंड संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1984। फ्रेंड यह पुस्तक इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। फ्रेंड इंदिरा गांधी की हत्या पूछेगा तो आप बताना है 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। इनके दो शैडो थे, उनका नाम था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या कर दिया था इंदिरा गांधी की। फ्रेंड हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख पुस्तक जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 2 चट्टाने, 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किसने रक्त समूह प्रणाली की खोज किया था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज किया था और ये ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले हैं। अगर पूछे कार्ल लैंडस्टीनर किस देश के रहने वाले हैं तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपको ध्यान देना है। रोनाल्ड रॉस ने फ्रेंड मलेरिया परजीवी का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, सन 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। फ्रेंड
हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार उनके खोज कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए दिया गया था। फ्रेंड, शांत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति मदर टेरेसा थे। इनको 1979 ईस्वी में शांत का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति सीवी रमन थे। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ध्यान देना है। और किस क्षेत्र में किस लिए दिया गया था? सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर सही होगा साथियों, ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 29 है, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, 1960 से 1963 के बीच सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री थी और 1963 में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, आगरा में। फ्रेंड, आगरा में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला हर वर्ष अगस्त व सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के किनारे स्थित कैलाश मंदिर पर लगता है। आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 31 है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड, अब वर्तमान में भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। चीन दूसरे नंबर पे आ गया है और अमेरिका जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। आपको ध्यान देना है। प्रथम स्थान भारत, द्वितीय स्थान चीन, तृतीय स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया है वर्तमान डाटा के अनुसार। प्रश्न नंबर 32 है फ्रेंड, निम्न में से उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका आंसर सही होगा साथियों, ऑप्शन बी, जोधपुर में। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है। आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 33 है फ्रेंड, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। फ्रेंड, भारत में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड है। आपको ध्यान देना है। और इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से क्रोना किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, आइसलैंड। फ्रेंड, आइसलैंड देश की मुद्रा क्रोना है। आपको ध्यान देना है। और आइसलैंड देश की राजधानी रिक्याविक है। आपको ध्यान देना है। रोमानिया देश की मुद्रा ल्यू है और राजधानी बुखारेस्ट है। रोमानिया देश की राजधानी बुखारेस्ट है। आपको ध्यान देना है। हंगरी देश की मुद्रा फ्लोरेंट है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट है। पोलैंड देश की मुद्रा जलोती है। पोलैंड देश की मुद्रा जलोती है और पोलैंड की राजधानी वार्सा है। एक बार फिर देख लेते हैं। आइसलैंड देश की मुद्रा क्रोना है और इसकी राजधानी रिक्याविक है। रोमानिया देश की मुद्रा ल्यू है और इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। हंगरी देश की मुद्रा फ्लोरेंट है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। पोलैंड देश की मुद्रा जलोती है और पोलैंड देश की राजधानी वार्सा है। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी,
नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आप बताना है शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच। फ्रेंड, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। और फ्रेंड, शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 37 है, 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से भाग लिया था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। फ्रेंड, ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री भाग लिए थे और उसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। और फ्रेंड, ताशकंद ये जो है उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है, ये भी ध्यान देना है। उज्बेकिस्तान, ताशकंद फ्रेंड उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 इस प्रैक्टिस का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने चित्तौड़ शहर की स्थापना किया था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ शहर की स्थापना किया था। परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान देना। हमारे चैनल पर जो भी फ्रेंड पहली बार आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।